हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे भाई और ज़बरदस्त होंगे और आप लोग अपना प्रिपरेशन में अच्छी तरह से करते होंगे। ठीक है, आज का क्लास रहेगा क्लास 10 और क्लास 10 में हम लोग डिस्कस करेंगे यानी एक्सरसाइज करेंगे 13.3 यानी प्रश्नावली 13.3 करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखा जाए तो कुल क्वेश्चन है भाई 7 में आपको हम प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर देखा जाए तो 4 तक एक्चुअली बता दिए हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 देखते हैं। अगर तीनों में क्वेश्चन में से अगर एक दो क्वेश्चन, कम से कम एक क्वेश्चन आप लोग को HW के तौर पे मिल भी सकता है। ठीक है, तो चलिए भाई हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, 6 देखेंगे, 7 देखेंगे। अगर इनमें से कोई ईजी लगा मुझे तो आपको एक मिल जाएगा। ठीक है, तो यानी हम लोग का इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग कंप्लीट कर देंगे एक्सरसाइज 13.3। ठीक है, एनसीईआरटी बुक का क्लास 10 का और सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स चैप्टर का चैप्टर नंबर 13। अगर आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी बुक है भाई तो आप क्या कहते हैं चैप्टर 14 खोलिएगा। ठीक है, तो चैप्टर 14 में 14.3 आएगा आपको ओल्ड एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब बिना देरी करते हुए हम लोग अपना चलते हैं, अपना लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं फिर आगे बताना चाहूँगा कि अगर देखा जाए तो इस चैप्टर का न्यू एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है, लास्ट भाई हम लोग एक्सरसाइज है यानी एक्सरसाइज खत्म होने के बाद क्वेश्चन नंबर 7 समाप्त करने के बाद हम लोग का भाई चैप्टर एंड हो जाता है। तब एक यानी ओनली एक ही चैप्टर बचेगा हम लोग का सिलेबस में जो प्रायिकता है भाई। ठीक है, तो हम लोग भाई फिर न्यू चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। चलते भाई बिना देरी करते हुए हम लोग अपना लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अगर प्लीज़ आप प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखे तो भाई प्लीज़ प्रीवियस लेक्चर को आप वॉच कीजिए ताकि आपको अच्छी तरह से और भी समझ में आए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलते भाई देखिए क्लास 10 तक। ठीक है, सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स अध्याय 13 यानी चैप्टर 13 भाई। ठीक है, देखिए थोड़ा सा आपको इशू हो सकता है यहाँ पे क्योंकि अभी बिजली नहीं आई है, बट किसी तरह से इंतजाम करके भाई आप लोगों को हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है क्या, निम्नलिखित, निम्न तो नीचे लिखा हुआ, ठीक, नीचे जो लिखा हुआ सारणी यानी समझते ना, निम्नलिखित सारणी 400 नियोन लैंपों की जीवन कालों, ठीक है, लाइफ टाइम, जीवन कालों मतलब लाइफ टाइम को प्रदर्शित करती है यानी शो करती है यानी दिखाती है। ठीक है, जीवन काल घंटों में यानी आवर्स में आपको दे रखा लाइफ टाइम। ठीक है, इस कॉलम में इधर दे रखा लैंपों की संख्या, क्या भाई, लैंपों की संख्या दे रखा आपको। ठीक है, तो जीवन काल दे रखा आपको इधर इस कॉलम में दे रखा लैंपों की संख्या। तो 15 से 2000 के बीच में लैंपों की संख्या यानी एक तरह से यहाँ पे लैंपों की संख्या जो बनेगा बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी बनेगा। क्या भाई, बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी बनेगा। तो 15 से 2000 के बीच में लैंपों की संख्या कितना 14 है, 2000 से 2555 कितना है, हाँ 56 है, सॉरी 56 है। 25 से 3000 के बीच में 60 है और 3000 से 3500 के बीच में 86 है। 3500 यानी 3500 से 4000 के बीच में यानी 3500 से 4000 के बीच में 74 है। 4000 से 4500 के बीच में 62 है और 4500 से 5000 के बीच में 48 है। और इसके बाद नीचे अब यही भाई आपका सारणी दे रखा। ठीक है, एक लंपा का नीचे का क्या, एक लंपा का माध्यक यानी माध्यक जीवन काल ज्ञात कीजिए। एक लंपा का माध्यक जीवन काल यानी आपको मीडियन, ठीक है, मीडियन निकालना भाई। क्या निकालना, मीडियन निकालना किसका, एक लैंप का। ठीक है, लाइफ टाइम का, समझे। चलिए भाई देखिए आप समझ गए ना, आपको माध्यिका निकालना है या माध्यक, ध्यान दीजिएगा, माध्यिका को ही माध्यक बोलते भाई, ध्यान दीजिएगा, माध्यक या माध्यिका। ठीक है, बात बराबर है, समझे। इसी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मीडियन। क्या बोलते हैं, मीडियन। यही आपको फाइंड करना है, किसका करना भाई बताइए, एक लैंप का माध्यक जीवन काल। ठीक है, माध्यक जीवन काल आपको फाइंड करना है, समझे बात को। तो आराम से भाई इजी तरीका से कर सकते हैं। बट आपको हम ना अगेन बताना चाहूँगा भाई क्या कि माध्यक का एक्चुअली फार्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है माध्यक निकालने का, कोई भी डेटा का, समझे बात को ना। ध्यान दिए, मीडियन निकालने का जो फार्मूला होता है, मीडियन निकालने का जो फार्मूला होता है भाई क्या होता है, L+N/2 - CF, ठीक, गुना H/F होता है। ठीक है, ये होता है क्या, मीडियन यानी माध्यक या माध्यिका, ठीक है, निकालने का फॉर्मूला L+N/2 - CF गुना H/F। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है, समझ गए। देखिए भाई आपको माध्यक या माध्यिका निकालने के लिए, ठीक है, तो आपको ज़रूरत पड़ेगा CF का। यस बोलिए जी भैया CF, और फिर ज़रूरत पड़ेगा H, फिर L, फिर F, फिर N। तो
तो क्वेश्चन में आपको क्या क्या दे रखा है, चलते भैया हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो आपको CF निकालना पड़ेगा। CF क्या होता है, संचयी बारंबारता है। CF मतलब कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसको। ठीक है, ध्यान भाई क्वेश्चन गौर से सुनिएगा, क्वेश्चन गौर से सुनिएगा। क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, निम्नलिखित सारणी 400, क्या भाई यहाँ पे 400 नियोन लैंपों के जीवन कालों को प्रदर्शित करती है। यानी यहाँ पे आपको भाई दे रखा, ध्यान दीजिएगा, ये भाई आपका रहा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन रहा, लेकिन हम जो बनाते हैं ना, आंसर जो लिखते हैं हम, यहीं से मेरा आंसर स्टार्ट है। बोलिए कैसा भाई, आप बोलिए यहाँ तक क्वेश्चन है, फिर यहाँ तक आंसर। आप एक काम कीजिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक अपना नोटबुक में छापिएगा। ठीक है, क्वेश्चन, फिर इसके बाद आंसर लिखिएगा, फिर डैश आंसर डैश डाल के फिर इस चार्ट को बनाइएगा, मतलब इस सारणी को बनाइएगा, समझे। इसके बाद जो यहाँ पे लिखेगा तब आप काम कीजिएगा। ठीक है ना, मतलब इसको आप यहाँ से लेकर यहाँ तक क्वेश्चन को उतार लीजिएगा, फिर आंसर के नीचे, फिर आंसर जहाँ लिखिएगा यहाँ पे इसके नीचे, इसके बाद चार्ट बनाइएगा, और आगे इसमें भी और आगे कुछ करेंगे हम लोग, CF निकालेंगे। समझिए आपको, क्वेश्चन भाई दे रखा क्या, यहाँ पे 400 दे रखा है, यानी n का वैल्यू दे रखा। n क्या होता है भाई, दिया है आपको क्वेश्चन में, यहीं से मेरा आंसर स्टार्ट, याद रखिएगा। दिया है आपको क्वेश्चन में दे रखा है, यानी गिवन डेट बोल सकते हैं कि भाई गिवन डेट बोल सकते हैं। आपको क्या दे रखा, यहाँ पे n दे रखा भाई, क्या दे रखा, n कितना 400। n जो होता है कुल बोल सकते हैं क्या, कुल होता है, कुल क्या होता है भाई, कुल परीक्षणों की संख्या होता है बोल सकते हैं। ठीक है, समझे। 400 नियोन लैंपों के जीवन कालों को प्रदर्शित करती है। ठीक है, समझे बात को यहाँ पे। तो n बराबर 400 दे रखा, या इसी को भाई आप चाहे तो सिग्मा n भी लिख सकते हैं, क्या ही सिग्मा n भी लिख सकते हैं। कितना ही दे रखा, 400 दे रखा, समझे बात को यहाँ पे। अच्छा, n/2 अगर देखिए फॉर्मूला में था ना n/2, तो सबसे पहले हम लोग भाई निकालते क्या, CF निकाल लेते हैं। CF यानी संचयी बारंबारता, यानी यहाँ से एक हम लोग भाई कॉलम लेते हैं, यहाँ पे हम लोग निकालते क्या, CF। अच्छा, CF क्या होता है भाई, CF यहाँ पे लिख देते आपको। CF का फुल फॉर्म जो होता है कॉम्युलेटिव, क्या होता है भाई, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है। क्या होता है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, और इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं संचयी बारंबारता। क्या भाई, संचयी बारंबारता बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है, बोलिए बात को समझे। ओके, कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन, कोई तकलीफ नहीं, अगर होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो लैंपों की संख्या यहाँ पे क्या कहलाएगा, बारंबारता F कहलाएगा, याद रखिए इस बात को, यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, लैंपों की संख्या यहाँ पे बनेगा, क्या बनेगा, बारंबारता, यानी क्या बनेगा, फ्रीक्वेंसी बनेगा, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं F से, स्मॉल f से। बोलिए जी भैया, समझ गए। अच्छा, ये CF निकालने के लिए 14 से पहले कोई बारंबारता लैंपों की संख्या कोई है नहीं, तो 14 का 14 ही रहेगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, 14 का 14 ही रहेगा। अब हमको 56 का, लैंपों की संख्या 56 का हमको CF निकालना है, संचयी बारंबारता निकालना। तो 14 + 56 ऐड करेंगे, या फिर आप 14 + 56 यहाँ से ले लीजिए। 14 56 को जब ऐड कीजिएगा तो मिलेगा कितना, 70 मिलेगा। आप करके देख लीजिए कितना मिलेगा, 70 मिलेगा, समझे। 14 56 या फिर 14 56 यहाँ से ऐड कीजिए, इन दोनों को ऐड कीजिए या फिर यहाँ से ऐड कर लीजिए, बात बराबर है। समझे बात को ना, इस तरह से हम लोग संचयी बारंबारता निकालते हैं। 14 6 20, 20 50 60, 20 50 20 50 70 होता, तो 70 लिख दिए, समझ रहे हो। फिर इस तरह से आगे बढ़ते जाना आपको, फिर 70 फिर 60 ऐड करना। चलिए भाई, इसके बाद हम लोग चलते हैं, देखिए 14 + 56 एक 70 आया, 70 लिख दिए। ठीक है, फिर इसी तरह से 70 और 60 ऐड करेंगे तो 7 6 13 मतलब 130 आ जाएगा, समझे ना। आप करके देख लीजिए, 70 60 130 आता है। फिर इसी तरह से आपको भाई 130 + 86 करना है, इसी तरह से करते जाना आपको। ठीक है, तो 6 का 6 रहेगा, इसके बाद 8 3 11, 11 का 1, कैरी बचा 1, तो 8 3 11 हासिल 1 1 2 126 आया। फिर इसके बाद 216 में फिर 74 ऐड कीजिएगा। ठीक है, 6 4 10, 10 का 0, कैरी बचा 1, 7 1 8 9, ठीक है, 7 1 8 9, 2 कम 2। ठीक है, फिर 74 में इतना ऐड कीजिए कि इतना आया। फिर 290 में 62 ऐड करेंगे, समझे बात को। तो 2 का 2 रहेगा, और 9 6 15, 15 5 ले 2 1 3, इतना आएगा भाई 352। फिर क्या कीजिएगा, 352 में ना आप 352 में फिर 48 ऐड कीजिएगा, समझे ना। इस तरह से देखिए, 14 का भाई 14 ही रहेगा, 14 में प्लस 56 करेंगे, या फिर आप 14 यहाँ से ले लीजिए, 14 + 56 70 आया। फिर 70 + 60 कीजिए, फिर 14 + 56 + 60 कीजिए। अगर इधर ऐसे चलेगा तो 30 मतलब क्या कहते हैं, 3 स्टेप आपको जाना पड़ता है, मतलब तीनों का योग करना पड़ता है। बट अगर आप यहाँ से लेते 2 का योग करना पड़ता है, 70 60। ये क्या कहते हैं, इसका संचयी मान 130 ही आता है। ठीक है, समझे बात को। तो 352 + 48 करेंगे तो 8 2 10, 10 का 0 1, 5 4 9 10, 10 का 0 1 3 1 4, 400 आया। कितना ही 400 आया।
जो हम लोग का सही है, 400 दे रखा था हम लोग को, ठीक है। तो संचिम बारंबारता ध्यान दे भाई, हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है, समझे। तो यहाँ तक क्लियर है, समझ गए। अब इसके बाद समझते हैं हम लोग, समझते हैं क्या भैया कि क्या कहते हैं ये मीडियन क्लास कौन सा होगा, मीडियन क्लास, ठीक है। तो मीडियन क्लास निकालने के लिए ना तो आपको n/2 निकालना पड़ेगा आपसे, क्या भाई n/2 निकालना पड़ेगा। n कितना 400/2 बराबर कितना है बताइए, 2 दूना 4, तो 2 दूना 4, 00 बचा, 200 आया। तो n का वैल्यू कितना आया 200, n/2 का वैल्यू कितना आया 200 आया। तो देखेंगे 2 से है क्या CF में, नहीं, इससे जो मैक्सिमम वाला है इसी को ले लेंगे। 216 इससे ज़्यादा है, तो इसके सामने वाला जो रो कहलाएगा हम लोग का, यही रो कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ये रो जो कहलाएगा 216 वाला रो कहलाएगा, यही रो कहलाएगा, क्या बताइए, मीडियम क्लास का है, क्या भाई, मीडियम क्लास कहलाएगा, यानी क्या, माध्यक वर्ग कहलाएगा, ठीक है, मीडियम क्लास कहलाएगा। बात को समझे कि नहीं समझे, बोलिए जी भैया समझ गए, यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूजन नहीं। बोलूँ क्या भाई, ध्यान दीजिएगा, माध्यक वर्ग का निम्नतम सीमा यानी L निकलेगा कितना, 3000 निकलेगा। आप जानते होंगे अच्छी दृष्टि, L बराबर कितना निकलेगा बताइए, 3000 निकलेगा। L क्या है, L जो है माध्यक वर्ग की निम्नतम सीमा यानी लोवेस्ट टर्म है, ठीक है, लोवेस्ट लिमिट बोलेंगे, टर्म नहीं बोलेंगे, लोवेस्ट लिमिट बोलेंगे। तो L बराबर कितना आया, 3000 निकला। अगर इसी में भाई F बोलूँ, F क्या है, तो क्या कहते हैं, भैया क्या कहते हैं, बारंबारता, लैंपों की संख्या ने बारंबारता कहलाता है किसका, मिडिल क्लास का। मिडिल क्लास का बारंबार कितना 86 होगा। तो F बराबर कितना होगा बताइए, 86 होगा। यहाँ से CF बोलेंगे, तो CF होता है क्या, मिडिल क्लास से जस्ट ऊपर वाला, ठीक है, इसको हम लोग संचिम बारंबारता को बोलेंगे CF बोलेंगे, यानी 130 हो जाएगा, कितना भी 130 हो जाएगा। बोलिए यहाँ तक क्लियर है, समझ गया, कुछ भी डाउट है बताइएगा, नहीं होना चाहिए, ठीक है। L बराबर 3000, F बराबर 86, CF बराबर कितना 130 आया, ठीक है। और भी कुछ जरूरत है बताइए, क्या बोलते हैं, यहाँ तक समझ गए ना बात को, यहाँ तक समझे कि नहीं समझे, बोलिए जी भैया समझ गए। तो फार्मूला क्या करा भाई, मीडियन निकालने का, ठीक है, मीडियन निकालने का जो फार्मूला था हम लोग का, L + n/2 - CF गुना H/F, यही था ना। अच्छा, H नहीं निकाले, गैपिंग कितना है 1500 से 2500 की गैपिंग है, यानी H बराबर कितना निकले बताइए, H बराबर यहाँ से निकला 500। ये सब भाई निकाले हम लोग, क्या भाई निकाले, समझे बात को ना, बोलिए जी भैया निकालिए। अब क्या करते हैं हम लोग, कुट करते हैं, इसके जब हम रखते हैं वैल्यू, ठीक है, इसको मिटाते हैं, ठीक है ना, समझे बात को, यहाँ तक क्लियर होगा, समझ गए होंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए भाई, ठीक है। इसके बाद आगे तरफ बढ़ते, ध्यान दीजिए। तो चलेंगे मीडियम क्लास से हम लोग इसी से काम करेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो आपको निकालना क्या है, माध्यक जीवन काल ज्ञात करना आपको, ठीक है, मतलब एक लैंप का माध्यक जीवन काल, समझे ना, आसानी से हम लोग क्या करना है भाई, माध्यक जीवन काल निकालना है, ठीक है। तो इम्प्लाइड एट मीडियन यानी माध्यक या माध्यिका बराबर हो निकलेगा L की जगह में लिखेंगे 3000 प्लस n/2 का वैल्यू कितना आता है 200 आया, 200 लिखेंगे, 2000 है भैया, 2000 माइनस, अच्छा 200 है ना, हाँ माफ़ कीजिएगा 200 है, ठीक है, 200 माइनस CF कितना भैया 130 है, 130 गुना, इसके बाद H कितना है, H 500 है, बट्टे कितना भाई बताइए, बट्टे F कितना है 86 है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो 3000 को ना हम लोग 3000 लिखेंगे, 200 में 130 जाएगा 70, क्या ये 70 गुना 500 बट्टे 86। तो अगर देखा जाए तो 3000 प्लस 7 5 35, 3500 आएगा कि 35,000 आएगा, देखिए 35,000 आएगा बट्टे 86 आएगा, ठीक है। 35,000 को ना 86 से भाग दे, ठीक है, ध्यान दीजिए, 86 को 35,000 से क्या करते हैं डिवाइडेड करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो 86 को 35,000 से हम लोग डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड, ठीक, 4 से लेते हैं, तो 6 से 24, 24 का 4 से 2, 8 से 32, 2 34, ठीक है, 10 में 4 गया 6, इसके बाद यहाँ पे 4 का 4 खत्म, 3 का 3 खत्म, उतरेगा कितना बताइए, क्या उतरेगा बताइए, 0 उतारेंगे 7 बनेगा, लेकिन जाएगा नहीं, फिर 0 से लगाएंगे 600। तो अगर देखा जाए तो कितना बार में जाएगा भाई बताइए, तो अगर हम लोग लेते 6 बार में, ध्यान दिया, 8 6 36 36 6 3, 8 से 48 3 51, 526 16, 36 का 6 से 3, 8 से 48 8 से 48 48 2 50 51। तो अगर हम 7 से लेते हैं, 7 के 20 का 2 से 4, 8 से 56 56 4 60, 602 बता रहे हैं, नहीं लेंगे हम लोग। 10 में 6 गया कितना आएगा 4, 10 में 6 गया 4 आया, 9 में 1 गया 8 ख़त्म हो गया, ठीक है। अच्छा 84 आया। तो अगर देखा जाए, समझ रहे बात को, बोलिएगा जी हाँ भैया यहाँ तक समझ रहे, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं ना। तो
ठीक है। 10 में 6 के 6, 10 में 6 के 4, 9 में 1 के 8, 84, 86 कम 86 आएगा, 86 कम 86। अच्छा 86 लेंगे हम लोग, नहीं ना 84 है ना भैया, एक बार मिलेंगे नहीं ना, तो क्या करेंगे पॉइंट लगाएंगे, भाई पॉइंट लगाएंगे तो 840 बनेगा। तो 9 बार करके देखते हैं, 9 बार, ठीक है। नछाक 54, 54 देखिए अगर 86 गुना 9 करते हैं, नछाक 54 54 से 5 और 9 8 72 72 5, नछाक 54 54 का 4 से 5, 9 8 72 72 5 77, 774 आता है, 774 अगर लेते हैं 860 ज़्यादा आ जाता है तो 9 बार लेकर देखते हैं, ठीक है। 9 बार आएगा। नछाक 54 का सॉरी नछाक 54, हाँ नछाक 54 4 से 5, 9 8 9 72 72 5 72 5 77, 10 में 4 गया 6, 13 में 7 गया 7 6 13 खत्म, ठीक है, समझे 66। फिर इसी तरह से मतलब आगे चलते जा रहा, तो उतना लेना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो अगर देखते हैं ले सकते हैं, जीरो बैठाएंगे तो 660 आएगा, तो 660 आता है। तो आप चाहे तो 7 बार में ले सकते हैं, 7 बार में कितना आता, सच के बेस पे 204, 8 से 56 602 आता है, नहीं 602 आता है। तो लेते हैं हम लोग कितना बार है, 7 बार लेते हैं। तो सच के बेस का 204, 8 से 56 56 4 60, 602, 10 में तो गया 8 5 58, कितना ही 58 आया, समझा बात को ना। 10 में तो गया 8 5 का 5 58 आया, ठीक है 58 आया, समझा बात को। यहाँ तक भाई कितना आया 58 आया। तो आप ये तो छोड़ कितना जाइएगा आगे, तो ये ध्यान दीजिएगा। आप क्या लिख सकते भैया, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लिख सकते क्या 3000 प्लस इतना की जगह में ना, इतना की जगह में हम लोग लिख सकते क्या 406.97, ठीक है, समझे। आगे देखिएगा तो शायद आगे और भी जीरो आएगा, 580 बनेगा, पता नहीं कहाँ तक जाएगा, ठीक है। देखते हैं क्या कहाँ से जाते हैं, करे क्या, नहीं तो यहीं तक रहने दीजिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, देखिए 10 वाले का 2 अंक है, 2 को जीरो लगा देंगे इधर, 10 वाले का 2 अंक है ना इधर, 2 10 वाला नहीं 10 वाले का 2 अंक लगा देंगे, तो 7 का 7 रहेगा, 9 का 9 रहेगा, पॉइंट लगा देते हैं, ठीक है। 6 का 6 रहेगा, 0 का 0 रहेगा, 4 का 4 रहेगा, ठीक है, 3 का 3 रहेगा। तो 3406.97 इतना भाई घंटे हम लोग का, ठीक है, निकल गया आंसर, ठीक है। आप आता करके लिखना चाहते हैं लिख सकते हो क्या, आता एक लैंप का माध्यक जीवन काल या माध्यक जीवन काल, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अतः माध्यक जीवन काल, माध्यक जीवन काल, माध्यक जीवन काल बराबर कितना भाई 3406.96 घंटे है हम लोग का फाइनल भैया आंसर आ गया। समझे, यहाँ तक क्लियर है, समझिए, कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग फटाफट यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, ठीक है। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा, एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम यानी सरनेम्स लिए गए और उनमें प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्नलिखित बारंबारता बंटन प्राप्त हुआ। अक्षरों की संख्या इस रो में दे रखा आपको, कुल नामों की संख्या इस रो में दे रखा, और आपसे कह रहा क्या, कुल नामों में माध्यक अक्षरों की संख्या यानी माध्यक यानी मीन निकालना है। साथ ही साथ आपको कुल नामों की माध्य यानी सरनेम के माध्य अक्षरों की संख्या, माध्य यानी आपको मेन भी निकालना, इधर दें माध्यक यानी मीडियन भी निकालना है, इधर माध्य भी निकालना है, ठीक है। अरे भाई इसमें ना आपको हम मीन बोले होंगे तो सॉरी, मीडियन इसको बोलेंगे, इसको मीन बोलेंगे, ठीक है। और साथ ही कुल नामों का बहुलक यानी आपको यहाँ पे मॉड निकालना है, ठीक, ज्ञात कीजिए, यानी तीनों आपको फाइंड करना है, ठीक है। कोई बात नहीं, आसान है, आसानी से भी कर सकते हैं, ठीक है, हम लोग कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, तो अक्षरों की संख्या यानी यहाँ पे कहलाएगा क्लास इंटरवल यानी कहलाएगा 12, ये क्या कहते हैं वर्गांतराल, ठीक है। कुल नामों की संख्या यानी फ्रीक्वेंसी ये हो जाएगा, ठीक है ना। समझे बात को, समझ के बात को क्या बोलते हैं, समझ के बात को ध्यान दीजिएगा। यहाँ तक क्लियर है, कुछ भी डाउट कुछ भी समस्या नहीं ना, कुछ भी डाउट कुछ भी समस्या नहीं है भाई। इसी में हम संशोधन करते हैं यानी इसी में हम सही करते हैं, इसी में हम CF वगैरह निकालते हैं, ठीक है। हम दूसरा भाई क्वेश्चन फिर आगे मतलब इसको चार्ट को बनाने के लिए नहीं जाएंगे, सारणी को बनाने के लिए नहीं जाएंगे, इसे टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है ना। इसी में हम लोग भाई कर लेते हैं, यानी हम कर लेते हैं। लेकिन आप क्या कीजिएगा, क्वेश्चन को पहले छापिएगा, इसे फिर आंसर में, ठीक है, आंसर में आप इसको तब नोट डाउन कीजिएगा, इसको इस फिगर को नोट डाउन कीजिएगा। इसके बाद आपको CF निकालना है, यहाँ पे CF यानी संचयी बारंबारता क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। चलते हैं CF निकालते हैं, ठीक है। अच्छा इस टाइप का अगर देखेंगे, अगर ऐसे करके ऐसे अगर पलटा करके देखेंगे तो अच्छा रहेगा, क्या बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ऐसे करके लिखते हैं, आपको ऐसे करके दिखाते भाई, ठीक है। ऐसे करके लिख दीजिए, दोबारा बताइए, लिख देते क्या, लिख दे, हाँ। अक्षरों की संख्या यानी यहाँ पे CI कहलाएगा, शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है, समझ रहे बात को ना, CI कहलाएगा। इधर लिखते क्या भाई, इधर लिखते क्या बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी यानी F लिख देते हैं शॉर्ट में, ठीक है। 1 से 4 के लिए ध्यान दें, 1 से 4 के लिए कितना है 6,
है ना। 1 से 4 के लिए कितना है 6 है। फिर 4 से 7 के लिए कितना है 30 है ना। 4 से 7 के लिए 30। 7 से 10 के लिए कितना है भाई बताइए तो। 7 से 10 के लिए कितना है 40 है। फिर 10 से 13 के लिए कितना है 10 से 13 के लिए कितना है 16 है। फिर 16 से क्या कहते हैं 13 से 16 के लिए कितना है 13 से 16 के लिए कितना है 4 है। फिर 16 से 29 के लिए कितना है हाँ 29। 16 3 19 होगा ना यहाँ पे भाई, क्या बोलते हैं 13 3 16 19 होगा, ठीक है। 16 से 19 के लिए कितना है भाई बताइए, 19 के लिए कितना है 4 है, ठीक है। समझ गए। अब भाई हमको निकालना क्या सी एफ निकालना है, यानी संचयी बारंबारता निकालना। तो कैसे निकलते हैं, ये तो आसान है, आराम से निकाल सकते हैं, आपको निकाल के दिखाए ना, ध्यान दीजिएगा। सी एफ निकालने के लिए 6 का 6 ही रहेगा। आप इसमें ऐड करेंगे 6 प्लस 30 36 हो जाएगा, सही रात 36 से 40 ऐड करेंगे तो 4 3 7 76 आ जाएगा। फिर 76 में 16 ऐड करेंगे, समझ रहे बात को ना। इस तरह से चलते हैं हम लोग, इस तरह से, ठीक है। 76 अच्छा 6 12 10 1 7 1 8 9 आ जाएगा, 72 92 हो जाएगा। क्या बोलते हैं 6 6 12 10 1 7 1 8 9 92। फिर 92 में 4 ऐड करेंगे, फिर क्या है 94 96 हो जाएगा। 96 फिर 4 ऐड करेंगे, कितना 100 होगा। कितना होगा बताइए 100 होगा, समझे बात को ना। यहाँ तक निकाला। अच्छा मीडियन निकालना है तो मीडियन का फॉर्मूला क्या। अच्छा सबसे पहले इसमें पता करना है हमको। अच्छा एन निकालते हैं, एन कितना भाई दे रखा बताइए 100 दे रखा। तो एन का वैल्यू एक्चुअली आपको दे रखा, गिवन है एन बराबर 100, ठीक है। यहीं से आंसर भाई स्टार्ट है, बट आपको भाई एन बाई 2 निकालते हैं हम लोग। 100/2 हो जाएगा तो 50 निकलेगा। क्या बोलते हैं एन बाई 2 कितना है 50 है। देखते हैं इसमें क्या है सी एफ में 50 है, नहीं 50 के आसपास, इससे थोड़ा सा बड़ा। तो इससे थोड़ा सा बड़ा कितना भाई 76 है। तो ये वाला जो वर्ग हम लोग का कहलाएगा, ये वर्ग कहला क्या क्लास मिडिल क्लास का, क्या भाई मिडिल क्लास कहलाएगा। यानी क्या होता है, यानी माध्यमिक वर्ग कहलाएगा, समझे बात को। यही जो वर्ग कहलाएगा मिडिल क्लास कहलाएगा, ठीक है, यही वर्ग। तो यहाँ से भैया हम लोग निकालते क्या एल निकालते हैं। तो मिडिल क्लास का यानी क्लास मिडिल क्लास यानी क्या कहते हैं माध्यमिक वर्ग का निम्नतम से वर्ग कितना 7 हो जाएगा। तो एच बोलेंगे गेपी कितना 7 3 10 3 गेपिंग है, 1 से 4 3, फिर 4 से 7 3 गेपिंग है। तो एच बराबर कितना हो गया 3 हो गया। अगर भाई यहाँ पे एफ बोलेंगे स्मॉल एफ बोलेंगे, एफ कितना हो 40 ही होगा, लीजिए भैया 40 हो जाएगा। अगर भाई सी एफ बोलेंगे, सी एफ कितना होता, तो सी एफ जो होता है भाई सी एफ कितना होता, तो सी एफ क्या कहते हैं क्लास मिडिल क्लास का जो संचयी बारंबारता के ठीक है उससे पहले वाला सी एफ होता है। सी एफ निकलता 36 हो जाएगा। क्या बोलते हैं एच सी एफ, एच नहीं सी एफ, ठीक है। सी एफ बराबर 36। यहाँ तक बात को समझे, बोलिए। एल बराबर 7 आया, एच बराबर 3 आया, एफ बराबर 40 आया, सी एफ बराबर 36 आया, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है, कुछ भी डाउट कुछ भी समस्या नहीं ना, बोलिएगा जी भैया कोई डाउट कोई समस्या नहीं है, ठीक है। चलिए इधर देखिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है भाई। चलते हैं फार्मूला से। तो फार्मूला हम लोग का क्या कहता है मीडियन निकालने का, ध्यान दीजिए भाई। मीडियन निकालने का जो फार्मूला कहता है ना, मीडियन निकालने का जो फार्मूला कहता है क्या भाई एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ गुना एच बटे एफ, यही तो कहता है हम लोग का फार्मूला। एल की जगह में कितना लेंगे 7 कुट कर देंगे, प्लस एन बाई 2 कितना 50 माइनस सी पे कितना भाई 36 गुना एच कितना 3 है बट्टे एफ कितना है भाई एफ देखे तो 40 है, कितना है 40 है। तो क्या करेंगे 7 को 7 लिखेंगे प्लस 50 में 36 जाएगा 14 आएगा, 14 गुना 3 करेंगे, क्या बोलते हैं बट्टे 40 आ गया। तो देखते हैं 2 से 14 2 20 आएगा, क्या बोलते हैं। और आगे देखे तो 10 में 6 4 50 में 3 14 में 3 बट्टे 40 आया। तो 2 से 14 2 2 4 20। तो यहाँ से देखो भाई 7 प्लस 7 21 बट्टे 20 21 बट्टे 20 देखिए 21 बट्टे 20 है। तो क्या हम लोग भाग देते भाई, ठीक है। 21 को ना 20 से भाग देते, क्यों 21 को 20 से भाग देते, ठीक। 20 से कम 20 आएगा तो 1 उतरेगा, पॉइंट बैठाएंगे 10 बनेगा, 10 से कम चले वाला 0 बैठाएंगे 20, यहाँ पे 100 बनेगा, 20 पंचे 100 कितना है 20 पंचे 100। तो पॉइंट खत्म, मर गया सब कुछ, ठीक है। तो 7 प्लस 1.05 यहाँ से देखा जाए भाई क्या 7 प्लस 7। देखिए इधर देखिए ध्यान दीजिएगा, इधर 10 वाले के बाद 2 अंक है, इधर 10 वाले कुछ है नहीं ना। तो यहाँ क्या करेंगे 7.00 पर लिख देंगे प्लस 1.05, ठीक है। मतलब 10 वाला इधर 2 अंक है, 2 अंक बनाने के लिए .00 हम लोग लगा लिए अपने मन से, ठीक है, ताकि हमको आसानी हो। तो 5 का 5 0 का 0 5 0 5 फिर 0 0 0 आएगा तो 0.718। तो 8.05 हम लोग का भाई माध्यमिक यानी मीडियन निकला, ठीक है। इसी तरह से भाई हम लोग को निकालना क्या बताइए, इसी तरह से हम लोग को निकालना माध्य निकालने के लिए चलते हैं आगे की तरफ, ठीक है। आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, फटाफट इसको मिटाते हैं, ठीक है भाई। चलिए आप छाप लिए होंगे या फिर स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए, ठीक है। चलते हैं माध्यमिक निकालें। अच्छा माध्यमिक निकालने के लिए ना आपको भाई चाहिए क्या चाहिए बताइए, माध्यमिक निकालने के लिए आपको चाहिए क्या। अच्छा माध्यमिक का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं क्या बताइए, सिग्मा एफ आई इंटू एस आई बट्टे सिग्मा एफ आई। अच्छा एफ आई इंटू एस आई, कोई दिक्कत है कोई समस्या नहीं ना,
यहीं पे हम लोग निकाले क्या, यहीं पे निकालते हैं। अच्छा एन कितना याद रखिए ये सब, ठीक है, बाद में देखा जाएगा, ठीक ना। ध्यान दीजिए यहीं पे हम लोग निकालते भाई क्या, एस आई निकाल लीजिए, ठीक है, एस आई। ध्यान एस आई क्या होता है, वर्ग चिन्ह होता है यानी क्लास मार्क्स होता है, इसी को मध्य बिंदु बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम क्लास इंटरवल यानी 1/4 का हम लोग निकालना चाहते हैं भाई, तो 1+4/2 करेंगे, आप समझ गए होंगे। वर्ग चिन्ह निकालेंगे क्या फॉर्मूला होता है, निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटे 2। तो निम्न इस वर्ग अंतराल का निम्न सीमा 1 और ऊपरी सीमा 4 हो जाएगा, तो इन दोनों को प्लस करेंगे, बटे 2 से कर देंगे भाग, तो 5/2 2 दूना 4 पॉइंट 2 दूना 4 पॉइंट 1 बचा, 5 3 1 10 2 5 10 2.5। आप समझ गए होंगे ना 2.5 कैसे लाए, इतना तो बताना ज़रूरी नहीं है। 4+7+/2 सच 11/2, तो 11/2 है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 2 5 10 बचा कितना, 1 पॉइंट बैठाएंगे, 10 बना 2 5 10 5.5, नहीं 5.5, ठीक है, समझ रहे बात को ना। फिर 7 10 17 17/7 + 10 क्या 2 लिखेंगे, तो 17/2 यानी बोल सकते 2 8 16 2 8 16 पॉइंट 2 5 8.5, इतना 8.5 अच्छा देखते हैं, 2 3 5 5 3 8 8 3 11, मतलब 3 3 इंक्रीज हो रहा है, 11 3 14.5 14 3 17.5, इस तरह से भी बढ़ेगा, आप करके देख लीजिए, ठीक है। क्योंकि हम एक टेक्नोलॉजी या जिसको बोलते हैं या क्या बोलते हैं मेथड या क्या बोल सकते हैं, तो ट्रिक भाई ध्यान दें, 2 में 3 जोड़ेंगे 5 तो रहेगा भाई, 5 में 3 8 8 3 11 11 3 14 14 3 17, समझ रहे हैं, 3 इंक्रीज होते जा रहा है, तो इंक्रीज कर दिया हम, ठीक है। ऐसे जोड़ते आप करके देख सकते हैं, प्लस करके बट्टे 2 करके, ठीक है। चलिए भाई आप निकालते सिग्मा एफ आई इंटू एस आई। अच्छा एफ आई इंटू एस आई समझ रहे बात हो ना, देखिए इसी को ना एफ को ही एफ आई बोलते, एफ को ही एफ आई बोलते, ठीक है। इसी को बारंबारता एंड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, आपको घबराना नहीं भैया, एफ आई क्या है भैया, एफ आई क्या, एफ को ही एफ आई बोलते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को ही हम लोग दूसरी भाषा में एफ आई भी बोल सकते हैं, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। तो सिग्मा एफ आई इंटू एस आई यानी कहने का मतलब हुआ कि आपको, अच्छा सिग्मा एफ, अच्छा एफ आई इंटू एस आई हम लोग निकाल लेते हैं, पहले ध्यान दिया, एफ आई इंटू एस आई निकाल लेते हैं, तब इसका जोड़ेंगे, ठीक है। तो भाई एफ आई इंटू एस आई निकालने के लिए ध्यान दीजिएगा 6 गुना इतना करना पड़ेगा, तो 2.5 यानी 6 गुना 2.5, 10 गुना को हटाएंगे बट्टे में 10 आएगा, क्या बोलते हैं 25 6 5 30 30 के जो 3, अच्छा 12 3 15 150 बट्टे 10, तो 10 आएगा ना भाई, सॉरी 15 आया, 6 5 30 30 के जो 3 6 12 1 3 15, तो 150 बट्टे 10 1 0 खत्म 15 आया। फिर इससे आगे करना आपको 30 गुना 500 30 गुना 5.5, 10 लोग हटाएंगे बट्टे में 10 आएगा, 1 0 स्वाहा, तो 5 था 15 5 था 15 16 165 आया, ठीक है ना। इस तरह से आगे करते जाना आपको। फिर 40 इंटू 8.5 है, तो पॉइंट को हटाएंगे बट्टे में 10 आएगा, 1 0 0 स्वाहा, तो 5 चौके 20 20 का जो 2, 5 चौके 20 20 का जो 2, 8 चौके 32 2 34 32 2 34, ठीक है। बोलिए बोलिए बोलिए, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं ना, नहीं ना, नहीं ना, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं ना, नहीं ना भाई मजाक कर रहे हैं, ठीक कोई बात नहीं। ध्यान दीजिए 16 गुना 11.5 है, तो 10 लोग हटाएंगे बट्टे में 10 आएगा, तो भाई गुना कीजिए, भाई गुना कीजिए, ठीक है, कोई बात नहीं भैया, हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, कर रहे हैं, कोई बात नहीं। 115 गुना 16 करते हैं, ठीक है, 16 कर लेते हैं, तो 6 5 30 30 का जो 3 11 के 66, क्या क्या 6 5 30 30 का जो 3 11 66 66 और 3 69 66 67 68 69, ठीक है। तो 115 का 115, ठीक है, 0 9 5 14 6 7 1 8 इतना 1840, नहीं 1840, अच्छा इतना करके हमको 1840 मिल रहा है, बट्टे में 10 है भैया, स्वाहा 184 आ गया, नहीं 184 आ गया, ठीक है। फिर 4 गुना क्या नहीं 4 गुना 14.5 को 14.5, तो 10 लोग हटाएंगे बट्टे में 10 आएगा, तो फिर आपको करना पड़ेगा 145 गुना 4 कीजिए, 5 के 20 20 2 4 16 2 18, 5 को 20 20 के जो 2 4 16 2 18 18 से ले 4 1 5 कितना 580 बट्टे कितना आएगा 10, 1 0 0 स्वाहा, मतलब यहाँ पे है 10, तो 58 भैया लिख देंगे। बोलिए कहाँ तक बताइए, ओके 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 ना। फिर इसी तरह से आगे करना है, ठीक है ना, समझे। हम फटाफट इसलिए कर रहे हैं कि ये सब आसान काम है भैया, आप भी कर सकते हैं आराम से, ठीक है, लेकिन फिर भी करके देते हैं आपको। तो बट्टे में 10 आएगा, पॉइंट को हटाएंगे क्योंकि पॉइंट के बाद एक अंक है, इसलिए बट्टे में 10 आएगा। अगर 2 होता है तो बट्टे में 100 आता है, अगर 3 होता है बट्टे में 1000 आता है, समझे ना, लेकिन एक आएगा यहाँ पे शुरू में, ठीक है। तो 175 गुना 4 करेंगे, 175 गुना 4 करेंगे, 5 को 20 20 के जो 2 7 28 2 30 30 के जो 3 4 3 7 700 आया कि नहीं, 5 को 20 20 के जो 2 7 28 2 30 30 के जो 3 4 3 700 बट्टे 10 1 0 0 स्वाहा, तो 70 कितना ही 70 बनाए, 70 लिख देंगे, क्या बोलते हैं, बोलिए फटाफट। यहाँ तक समझे कि नहीं समझे बताइए तो।
चलिए भाई, इतना क्लियर है, समझ गया क्या बोलते हो? चलिए बहुत अच्छा, समझ गए तो भाई बहुत अच्छा। अच्छा हाँ, फार्मूला लिख रहे थे ना यहाँ पे, चलते फार्मूला की तरह, नहीं फार्मूला नहीं बल्कि सिग्मा एफ आई इंटू एस आई कर रहे थे। सिग्मा एफ आई इंटू एस आई बराबर कितना? अच्छा एफ आई इंटू एस आई का मतलब हुआ सिग्मा का मतलब जोड़, इन सभी को जोड़ेंगे भाई, सभी को क्या करेंगे? जोड़ेंगे, ये सभी को जोड़ेंगे। सिग्मा एफ आई इंटू एस आई कहने का मतलब है, सिग्मा मतलब समेशन, क्या भाई? समेशन जोड़। तो 15 प्लस 165 प्लस 340 प्लस 184 प्लस 58 प्लस 70। समझ रहे भैया? बोलिए जी समझ रहे, ठीक है, समझे ना बात को? ध्यान दीजिएगा, क्या करते हैं, 2 अंक वाला जो होता है ना, 2 अंक वाला जो संख्या है इसको पहले एक तरफ कर लेते, नहीं ऐसे करते, 0 8 4 12 12 5 12 5 17 17 5 22 22 का 2 से 2 7 5 12 12 8 20 20 7 24 24 6 30 30 31 31 32 33 33 का 3 हासिल 3, ठीक है। तो 1 3 1 4 4 1 5 5 5 3 8, कितना है? 8। तो 832, क्या भाई? 832। एक बार अगेन जोड़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, 0 8 8 4 12 12 12 5 17 12 5 17 17 5 22 22 का 2 हासिल 2 हासिल 2 बजावे, ठीक है। तो 7 5 7 5 12 12 12 7 5 12 7 5 12 12 8 20 20 7 24 24 6 30 30 30 31 31 32 33 33 का 3 हासिल 2, नहीं हासिल 2, ठीक है। तो 1 3 1 4 3 1 4 4 1 5 5 5 5 3 8 832। फिर इसी तरह से हमको करना है सिग्मा एफ आई, भाई क्या? सिग्मा एफ आई करना है। तो क्योंकि क्या कहते हैं, माध्य का जो फार्मूला होता है ना, माध्य यानी मीन जो बराबर होता है ना, माध्य यानी मीन जो बराबर होता है भाई, क्या होता है बताइए? जो बराबर होता है ना, इसी को एक्स डैश बोलते हैं, बराबर जो होता है सिग्मा एफ आई इंटू एस आई बट्टे सिग्मा एफ आई होता है, ठीक है, यही इसीलिए हम लोग करते हैं, ठीक है। तो सिग्मा एफ आई यानी, तो एक्चुअली ध्यान दीजिएगा, अब भाई सिग्मा एफ आई निकाल लीजिएगा, ये सबको जोड़िएगा, एस आई, अच्छा एफ आई ना, हम एफ आई मतलब एस आई को थोड़ी जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे नहीं ना, इसको 6 30 40 16 4 4 जोड़िएगा ना, आपको मिलेगा कितना? 6 + 30 + 40 प्लस 16 + 4 + 4, इन दोनों को जोड़िएगा, सब कुछ जोड़िएगा तो 100 मिलेगा, नहीं 100 मिलेगा, समझे ना? अब चलते फार्मूला पे, यही फार्मूला है हम लोग का, देखिए एक्स डैश बराबर सिग्मा एफ आई इंटू एस आई बटे सिग्मा एफ आई। तो एक्स डैश यानी मीन है, समझे क्या भाई? एक्स डैश एफ आई इंटू एस आई, तो एफ आई इंटू एस आई निकाले, आपको 832 आया, तो यहाँ पे इसकी जगह में 832 लिखेंगे बट्टे, फिर सिग्मा एफ आई कितना है भाई? अच्छा फार्मूला को रिपीट कर दिए एक बार, ध्यान दिए, सिग्मा एफ आई इंटू एस आई बट्टे सिग्मा एफ आई, ठीक है। तो सिग्मा एफ आई इंटू एस आई की जगह में हम लिखे क्या भाई? 832 बट्टे सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई कितना? 100 है, तो 100। अच्छा आपको पता होगा कि नीचे में अगर 100 रहता है, यानी 1 के बाद 00 रहता है, तो 2 अंक का दशमलव बैठता है, तो 8.32, यानी 1 अंक 1 2 अंक के बाद दशमलव बैठा, तो 8.32 हम लोग को भाई फाइनली आंसर आ गया एक्स डैश यानी मीन का, ठीक है। अब चलते भाई हम लोग क्या निकालते हैं? बहुलक यानी मॉड निकालते हैं, ठीक है। अब भाई इतना समझ गए होंगे अच्छी तरह से, क्या बोलते हैं? फटाफट चलते हैं हम लोग बहुलक निकालते हैं, इसको मिटाते हैं, ठीक है। अच्छा भाई बहुलक का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं क्या होता है? ये तो फटाफट क्या होता है बहुलक का फॉर्मूला बताइए तो, जानते हैं आप लोग क्या? बहुलक जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या? मॉड, क्या भाई बोलते हैं? मॉड। ध्यान दिए, मॉड के जो होता है ना, मॉड का फॉर्मूला यानी बहुलक का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है भाई? क्या होता है बताइए? L + F1 - F0 गुना H, ये तो होता है शायद 2F1 - F0 हाँ -F2, यही तो होता है शायद मेरे ख्याल से ना, ये होता है ना भाई, क्या बोलते हैं? L + F1 - F0 गुना H बट्टे 2F1 - F0 - F2, हाँ यही होता है, ठीक है। अच्छा भैया F1 - F0 गुना H। अच्छा सबसे पहले इसमें ना आपको बहुलक वर्ग का पता करना होता है, ये भी काफ़ी आसान है, ध्यान देंगे। अगर आपको भाई क्या कहते हैं, क्लास मिडिल निकाल चुके क्या भाई? अक्सर में ना, अगर जो क्लास क्या कहते हैं मिडिल क्लास जो होता है वही हम लोग का बहुलक का यानी मॉडल क्लास बनता है, ठीक है। तो मैक्सिमम देखेंगे किसका 12 मारता है, मैक्सिमम 12 मारता है, किसका ही 40 का ही है ना, मैक्सिमम 40 का ही 12 मारता है। तो 7 से 10 जो है कहलाएगा यहाँ पे वर्गांतर जो कहलाएगा, ये बहुलक क्या कहते हैं मॉडल क्लास क्या कहलाएगा? क्या मॉडल क्लास, यानी मॉडल क्लास कहने का सेंस हुआ कि क्या भाई बहुलक वर्ग कहलाएगा, क्या भाई बहुलक वर्ग कहलाएगा। अगर आप बहुलक वर्ग का पता कर लिए तो इसी में खेला है सब कुछ, ठीक है। तो बहुलक वर्ग का पता कर लिए तो L यानी इसका लोअर लिमिट क्या, L बराबर कितना आएगा? 7 आ जाएगा। यहाँ पे F1 बोलेंगे तो भाई F1 देने भाई F1 और F0 फिर
अच्छा F1 जो बोलते हैं, F1 जो होता है ना, क्या कहते हैं, बहुलक वर्ग का जो सामने वाला जो होता है, बहुलक वर्ग का जो सामने वाला जो रो होता है, इसका बारंबारता ही हम लोग का F कहलाता है। F क्या, हाँ F1 कहलाता है। अच्छा F1 कहलाता है, हाँ F1 कहलाता है। कितना है भाई, 40 आ जाए, कितना ही 40 है, तो 40 है यहाँ पे बीच में। अब अगर देख लीजिएगा, देखिए ये 40 है बारंबारता, यानी कुल नामों की संख्या जो है ना बारंबारता कहलाएगा, तो यहाँ 40 आ जाएगा। 7 से 10 यही हम लोग का जो कहलाएगा, यही हम लोग का आया था क्या, बताइए। ये जो निकला था हम लोग का, यानी क्या कहते हैं, बहुलक वर्ग, ये भी हुआ, और इसी को हम लोग का निकाल चुके थे पहले। एक्चुअली क्या भाई बताइए, निकाल चुके थे, इसी को बोले थे हम लोग क्या, कहते हैं माध्यक वर्ग, इसी को बोले थे माध्यक वर्ग, ठीक है। तो अक्सर क्वेश्चन में जो क्या कहते हैं माध्यक वर्ग होता है, वही बहुलक वर्ग होता है, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम देखिए बहुलक वर्ग इसे कहते हैं जिसकी सबसे बारंबारता अधिक होती है, मैक्सिमम होती है। तो 40 का सबसे अधिक है ना, इनमें मैं आप देखिएगा तो 40 सबसे अधिक है बारंबारता में, ठीक है। तो इसलिए F बराबर 40 आ गया। तो भैया यहाँ पे F1 के बारे में बोलेंगे तो क्या होगा F1। अच्छा F0 के बारे में चर्चा करते हैं। तो F0 क्या होगा, F0 बहुलक वर्ग के ठीक पहले, बहुलक वर्ग के ठीक पहले की क्या होता बताइए, बारंबारता होता। बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता होता, ठीक है। बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता, तो कितना भाई 30 हो जाएगा। इससे पहले की क्या 30 है ना, इससे पहले वाला कितना 30 है, तो F0 भाई 30। फिर F1 के बारे में बोलेंगे, F1 इससे बाद वाला 16 आ जाएगा। भैया H के बारे में बोलेंगे, वही H भी है ना, तो H के बारे में बोलेंगे, H वही गेपिंग 104 407 3 का गेपिंग है, तो H बराबर यानी क्लास साइज बराबर 3 आया, ठीक है। यहाँ तक समझे आप। अब इसमें आपको कुट कर देना, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो F2 जो कहलाता है, अच्छा F1 एक्चुअली लिख चुके हैं, यहाँ पे F2 लिखेंगे, F2, ठीक है। F2 बराबर 16, समझ गए ना। तो F1 जो कहलाएगा बहुलक वर्ग की, ध्यान दीजिएगा, ये क्या कहते हैं, कहाँ के भैया, हाँ क्या कहते हैं बहुलक वर्ग की जो बारंबारता इससे पहले वाला F1, अच्छा कहाँ गया, हाँ F1 कहला, अच्छा नहीं F0 कहलाएगा। इससे पहले वाला की बारंबारता क्या कहलाएगा, F0 कहलाएगा। और इसके बाद वाला, ठीक बाद वाला जो बारंबारता कहलाएगा, ये F2 कहलाएगा, ये F2 कहलाएगा, ये F0 कहलाएगा। बात को याद रखिएगा। और F1 जो कहलाएगा बहुलक वर्ग के, या हाँ बहुलक वर्ग की बारंबारता कहलाएगा, यानी F1 बराबर 40। क्या भाई F1 बराबर कितना 40, ठीक। यहाँ तक समझे आप भाई, यहाँ पे कुट करते, ठीक है। आप समझ गए होंगे, इतना बताया अच्छी तरह से, ठीक है। समझे बात को, यहाँ तक क्लियर है, समझ गए, क्या कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ध्यान दीजिए, चलते भाई हम लोग, देखिए यहीं से हम लोग काम करते हैं, ठीक है। तो L का वैल्यू कुट करते हैं 7, ठीक है, प्लस F1 माइनस F0। F1 कितना, F1 40, भाई ध्यान से देखिएगा, F0 कितना है 30। तो जो है इस यही सब मान, मतलब यहाँ पे कुट करें तो गुना H कितना भाई 3 है, बट्टे क्या भाई 2F1 F1 कितना 2 गुना F1 40, माइनस फिर F0 कितना 30, फिर माइनस, ठीक है। F2 कितना भाई 16, ठीक है। ध्यान दें, इसको हल करते हैं 7 प्लस, अच्छा 40 में 30 जाएगा तो 10 गुना 3 बट्टे 40 गुना 80 माइनस 30 माइनस 60। ध्यान दिए भाई, ये दोनों ऐड हो जाएगा, क्यों माइनस संख्या ऐड होता है, तो माइनस 30 माइनस 16 तो माइनस 46 आ जाएगा, ठीक है। आप करके देख लीजिएगा। तो 7 को 7 रहने दीजिए, प्लस 10 33 बट्टे, ठीक है, बट्टे 80 में 46 जाएगा, 10 में 6 गया 4, इसका 7 में 4 गया 3, 34 आएगा। कितना है 34 आया। बोलिए यहाँ तक समझा आपको, बोलिए जल्दी बोलिए भाई फटाफट। 10 में 6 के 4, 7 में 4 3, 34। तो यहाँ से अगर आगे देखिए भैया, आगे देखें तो हम लोग क्या करते बताइए, क्या करते भाई, है ना, क्या करते हैं 34 जो है 30 को हम लोग 34 से भाग देते हैं, ठीक है। 30 को, अच्छा इधर 0 पॉइंट बैठाएंगे 300 बनेगा, क्या बोलते हैं, नहीं बनेगा 300, 0 पॉइंट बैठाएंगे तब ना 300 बनेगा। बोल लीजिए भैया, तो देखते भैया 34, हाँ 9 बार लेकर देखते हैं। 9 चौके 36, 36 64 3, 9 27 3 30, ज़्यादा हो जाता है ना, तो 9 नहीं 8 बार लेते हैं। 8 चौके 32 32 2 हासिल 3, 8 2 8 24 3 27, 24 3 27, क्या बोलते हैं, 8 चौके 32 32 2 हासिल 3, 8 24 3 27, 8 चौके 32 32 2 हासिल 3, 8 24 24 3 27, 10 में 2 के 8, 9 में 7 2, खत्म, ठीक है। अब क्या करेंगे बताइए, 0 बैठाएंगे 280 बनेगा, तो फिर देखेंगे फिर कितना से जाएगा भाई बताइए, हाँ 280 है, तो
8 से लेंगे फिर 272 आया था ना, क्या बोलते हैं, 8 से लेंगे 272 आएगा, 8 चौक 32, 2 3, 8 24, 24 ने 27, 10 में दोगे 8, खत्म स्वाहा, फिर 80 बनेगा, फिर 34 दूना 30 दूना 60, 2 उतारेंगे 60, सॉरी 4 दूना 8, 3 दूना 6, 68 आएगा, 10 में 2, 7 में 6, 12, 120 बनेगा। फिर इस तरह से आगे चलते जाता है, तो आप लिख सकते हैं कितना लिख सकते थे, 7 प्लस इतना की जगह लिख सकते क्या, 0.88, 0.882, 2 को गोली मार दी, इतना ही रहने दीजिए। तो इसमें देखते ऐड करते हैं तो 7.00 लगा देते हैं, 0.88, ठीक है। तो क्या करेंगे, इन लोगों को ऐड करेंगे तो 8 का 0 8 रहेगा, 8 0 8 रहेगा, 7.88 हम लोग का फाइनली आंसर आ गया। तो माध्यक भी निकाले, माध्य भी निकाले, माध्यक भी निकाले, मॉड भी निकाल के दे दी। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 7 क्या करा, नीचे दी हुई बंटन ने कक्षा के 30 विद्यार्थियों को के भार दर्शा रहा है, विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात कीजिए। विद्यार्थियों का माध्यक भार आपको ज्ञात करना है, इन वजन ज्ञात करना है आपको। भार किलोग्राम में देखा, विद्यार्थियों की संख्या इस तरफ से देखा, ध्यान दें। अगर आपसे भाई देखिए जूम होता तो करके देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, करके देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन देखा भार किलोग्राम में इस रो में, और विद्यार्थियों की संख्या देखा 40 से 45 के लिए 2 देखा, 45 से 50 के लिए 3 देखा, 50 से 55 के लिए 8 देखा, 55 से 60 के लिए 6, 60 से 65 के लिए 6, 65 से 70 के लिए 3, 70 से 75 के लिए 2, ठीक है। तो अब भाई इस तरह से क्वेश्चन क्या कहते हैं, अगर आप नहीं सुने दोबारा सुन लीजिएगा और उतार के भाई आप बना सकते हैं। अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो और भी अच्छी बात है, तो आप भाई आराम से बना लीजिए, ठीक है। चलिए भैया हम लोग का जो चैप्टर भाई चल रहा है यहीं पे हम लोग का एंड हो जाता है। हम लोग फिर न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो क्या कहते हैं क्लास 10th का, यानी सिलेबस का भाई लास्ट चैप्टर रहेगा, प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। चलिए भाई इसमें मिलते हैं। अगर सच में रियली में भाई वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपना फ्रेंड सर्कल में, ठीक है। और वीडियो को भाई देखने के लिए दिल से शुक्रिया। चलिए भाई मिलते हैं हम लोग न्यू चैप्टर में, ठीक है।